नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज आपको पता ही होगा, संसद में जो इतने दिन से गतिरोध चल रहा था, आज वो समाप्त हो गया। और समाप्त क्यों हुआ? क्योंकि कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में कांग्रेस पार्टी की जो सहयोगी पार्टियां थी, उन्होंने 2 कदम पीछे कर लिए। और उसमें प्रमुखतया से अगर हम देखें तो ममता बनर्जी, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा संसद में इससे पहले भी जितने जो सेशन हुए हैं, सत्र हुए हैं, उनमें आपने देखा कि अडानी के मुद्दे के ऊपर बार बार जो है वो संसद को चलने नहीं दिया जा रहा था। और पूरे देश और दुनिया में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि अडानी जो है, जिसको हम कहें कि एक गलत इंसान है, गलत कॉरपोरेट घराना है। अब ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या किसी भी कॉरपोरेट से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को इस तरीके से कटघरे में खड़ा करना चाहिए, और वो भी बार बार। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी को 2019 तक आते आते ये समझ में आ गया था कि अगर तो राजनीति में आपको बने रहना है तो आपको संघर्षशील बनना पड़ेगा। और जब आप संघर्षशील बनोगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो आप चाहिए देख लीजिएगा, भारत जोड़ो जो पहली यात्रा थी वो वाली, और दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोगों को जोड़ने के लिए जो है, ये दिखाने की एक कोशिश थी कि राहुल गांधी जो है वो सड़क से जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। और उसमें राहुल गांधी को जो है वो कुछ हद तक हम ये कहेंगे कि कामयाबी भी मिली। अब परिस्थितियां किस तरीके से बदलती है राहुल गांधी की इस कामयाबी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो गठबंधन है, जो सत्ता पक्ष है, उससे ज्यादा अगर किसी को फर्क पड़ता है तो वो है विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस को। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है, राहुल गांधी मजबूत होते हैं, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो राहुल गांधी के सामने और कांग्रेस पार्टी के सामने जो है वो बौनी नजर आती है। और यही एक वजह थी, जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब पार्ट 2 चल रहा था तो ममता बनर्जी ने पश्चिमी बंगाल में इस यात्रा में जो है वो शामिल होने से ही मना कर दिया था। तो एक के बाद एक जो है वो नेता इससे हटते चले गए थे। और वो हटते इसलिए चले गए थे क्योंकि पूरा देश, जिसको हम कहें कि विपक्ष का जो गठबंधन है, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ था। तो विपक्ष की बाकी पार्टियों को कतई स्वीकार नहीं है कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में जो है वो आगे बढ़े। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर राहुल गांधी, क्योंकि उनकी मंशा जो है वो शुरू से ही आपने देखा, और कांग्रेस पार्टी की, कि राहुल गांधी ही जो है वो प्रधानमंत्री पद के जो है वो उम्मीदवार होने चाहिए विपक्ष की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में अडानी को जो है वो एक मुद्दा बना कि अडानी को जो है वो टारगेट किया जाए। हालांकि जनता में इसका प्रभाव कितना पड़ा ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा राहुल गांधी लगातार नरेंद्र मोदी को जो है वो डायरेक्टली ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। चाहे वो मोदी चोर है, राफेल का मुद्दा है, विकास कब पैदा होगा, डेट नहीं बताएंगे, वो तमाम तरह की बातें जो है वो हमने सुनी। और उसमें कांग्रेस पार्टी का जब आकलन हुआ तो ये लगा कि अगर वो डायरेक्ट जो है वो नरेंद्र मोदी को अगर गाली देते हैं तो ऐसी स्थिति में नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी का ही होता है। तो इन्होंने जो है वो एक नया जो है तरीका ढूंढा, और उस तरीके में जो है वो मिला अडानी। अब स्थिति यह है कि किसी भी स्टेट को गवर्नमेंट चलाने के लिए किसी भी कॉरपोरेट घराने से, चाहे वो अंबानी हो चाहे अडानी हो, उसके साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसपे एमओयू साइन करने ही पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अडानी जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट है, शासित राज्य हैं, उसी में काम कर रहे हैं। अडानी जो है वो हर पार्टी के, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो जो है वो साउथ की इंडिया की कोई पार्टी हो, चाहे फिर वो जो है वो नॉर्थ इंडिया की कोई पार्टी हो, तो अडानी जो है वो कहीं ना कहीं सब पार्टियों के साथ जुड़े हुए। और ऐसी स्थिति में लगातार जो है वो अडानी को ही टारगेट किया जाना, तो कांग्रेस जो है वो खुद भी कटघरे में खड़ी दिखाई देती थी। लेकिन इससे जो है वो आपने संसद में अगर हम देखते तो संसद में देखा कि राहुल गांधी जिस तरीके से अपनी एक इमेज थी, क्योंकि 44 के बाद में वो सीधे जो है वो 99 पे आए, तो यहां पर जो है वो पूरा ध्यान जो है वो राहुल गांधी पर किस तरीके से बना रहे हैं। इसलिए
राहुल गांधी जो है वो बार बार इस तरीके के मुद्दे उठाते रहे और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो उनके पीछे खड़ा दिखाई देता था। तो विपक्ष को जो है वो मजबूरी हो गई। तो अब विपक्ष को जब लगा कि नहीं, वो कहीं ना कहीं जो है वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं और राहुल गांधी को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब जो है वो विपक्ष की पार्टियों ने इससे पीछे हटना शुरू कर दिया। और आपने देखा इसी वजह से अडानी और मणिपुर, ममता बनर्जी का सीधे तौर से स्टेटमेंट आया कि इन दोनों ही मुद्दों के ऊपर वो संसद में गतिरोध नहीं चाहती है उनकी पार्टी। वो सदन को चलने देना चाहती है और सदन जो है वो काम करे, इसके लिए वो जो है वो प्रयासरत है और इसीलिए जो है वो सर्वदलीय बैठक हुई थी। अब इसमें दूसरी चीज और होती है, क्योंकि विपक्ष का मतलब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, और अब इस कड़ी में जो है वो प्रियंका गांधी और ऐड हो गई है। तो आपने देखा होगा सीधी जो लड़ाई है वो सीधे तौर पे इन दोनों के बीच में ही नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अब इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी, क्योंकि जो 20% की जिस आबादी की हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो या पश्चिमी बंगाल से ममता बनर्जी हो, तो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव वो MY फैक्टर से ही जिंदा है उनकी पार्टी, मुस्लिम और यादव। और जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो मुसलमानों का है, तो उससे भी हम जो है वो नकार नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते। तो ऐसी स्थिति में इन पार्टियों का दूसरा सबसे बड़ा खतरा जो है, एक कि राहुल गांधी जो है वो सारा क्रेडिट लिए जा रहे हैं विपक्ष का, और वो जो है वो एक नए, जिसको हम कहें कि विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, उस नेता की भूमिका में चलते बन, या उनका कद जो है वो बढ़ता जा रहा है। दूसरा, सीधे तौर से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यह साबित करके रख दिया कि वो मुसलमानों के लिए जो है या मुसलमानों की ही पार्टी है। इसलिए पूरा जो है वो मुस्लिम अपीजमेंट में अगर हम जाते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो सीधे तौर से कांग्रेस पार्टी की तरफ जो है वो आ रहा है। अब आपने देखा होगा, इसके आपने उदाहरण भी देख लिए होंगे, जिस तरीके से आपको चुनावों का पैटर्न देखोगे तो आपको उसका अंदाजा लग जाएगा। जहां पे कांग्रेस पार्टी नहीं है वहां पे ही विपक्ष को जो है वो इसका वोट बैंक जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब यह मजबूरी हो गई कि कैसे इस वोट बैंक को जो है वो बचाया जाए। और आपने देखा जहां बाई इलेक्शन हुए या अभी जो इलेक्शन हुए उसमें भी उसका प्रभाव जो है वो साफ तौर से दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष की जो है वो मजबूरियां बहुत है। क्यों? क्योंकि अगर विपक्ष की बाकी पार्टियां कमजोर होती है तो उनको डर है कि उनका जो कोर वोटर मुस्लिम वोटर जिसके पीछे वो जिंदा है, वो वोट बैंक जो है वो उनके हाथ से फिसलता चला जाएगा, छिटक जाएगा, और ये सारा का सारा जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से इस वक्त मुद्दे उठा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुसलमानों के लिए ही, ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों की पार्टी बन के रह गई है और उनके सारे मुद्दे जो है वो मुसलमानों के लिए है। फिर चाहे वो आप वक्फ बोर्ड का देख लीजिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे मंदिर मस्जिद का, हालांकि उसमें अखिलेश यादव भी जो है वो इस बारी इस मौके को हाथ में नहीं जाना देना चाहते, क्योंकि आपने देखा आज जो संसद की कार्रवाई हुई उसमें अखिलेश यादव ने जो मुद्दा चुना वो था संबल का, और संबल में उन्होंने जो है वो सीधे तौर से कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को और सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, जो कि उन्होंने गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया। लेकिन खैर, उन्होंने गलत किया या सही किया ये हम हर वीडियो में बात करते हैं, लेकिन इस बार जो है वो बात इसलिए जरूरी हो जाती है कि इससे साफ तौर से जो है वो विपक्ष का डर दिखाई देता है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट से मतलब है। और इसलिए जो है अखिलेश यादव हो, चाहे फिर तेजस्वी यादव की जो पार्टी हो या ममता बनर्जी की जो पार्टी हो, उनके स्टेटमेंट जो है वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको पूरा का पूरा डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बजाय सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नजर आता है। क्योंकि उनको भी अच्छे से पता है जहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सीधी फाइट है चुनाव में, वहां पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे है। तो फिर उनको जो है वो अपने वोट बैंक को जो है वो बांध के रखने की मजबूरी है, और उनका डर जो है वो बिल्कुल जायज है। इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को सीधे तौर से जो है वो, जिसको हम कहें कि जिस संसद में वो एग्रेशन में नजर आते थे, आपने देखा होगा पिछले 2-3 साल से कांग्रेस पार्टी ने एक स्ट्रेटेजी बदली कि किस तरीके से जो है वो पूरा फोकस राहुल गांधी पर बना रहे। इसलिए उनके प्रवक्ता जो है वो भी एग्रेशन में जो है वो स्टेटमेंट देते हैं मीडिया चैनल पे, आपने देखा होगा। पार्टी के जो नेता है आप उनके भाषण उठा के देखो तो उनमें भी जो है वो एग्रेशन दिखाई देगा, और जिस तरीके की राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज संसद में होती है वो भी एग्रेशन की ही होती है।
तो ऐसा क्यों? ऐसी उन्होंने जो है वो खास तौर से एक रणनीति बनाई कि किस तरीके से संसद के काम को जो है वो ठप किया जाए और भारतीय जनता पार्टी को कुछ मुद्दों के ऊपर जो है वो कटघरे में खड़ा किया जाए और देश में ये माहौल बनाने की कोशिश किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो करप्शन कर रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सही नहीं कर रही और उसका विकल्प सिर्फ और सिर्फ जो है वो राहुल गांधी हो सकते हैं। इसलिए ये सारा जो है वो खेल चल रहा था। अब इस खेल से जो है विपक्ष की जो पार्टियां जो पीछे हटी उससे कांग्रेस पार्टी को जरूर धक्का लगेगा। और अब जो है वो संसद में आपने देखा जिस तरीके से जिस संविधान को बार बार जो है वो प्रियंका गांधी ने भी जो है वो आपने देखा, सॉरी प्रियंका गांधी नहीं बोलना चाहिए, प्रियंका वाड्रा बोलना चाहिए। तो प्रियंका वाड्रा ने भी जब शपथ ली तो संविधान की वही प्रति जो है वो उनके हाथ में थी जो राहुल गांधी लेकर घुमा करते थे। और अब 13 और 14 दिसंबर जो है वो तारीख मुकर्रर की गई है जिसके ऊपर संविधान के ऊपर जो है वो बहस होने वाली है। तो अब मान के चलिए तब तक जो है वो आपको संसद में किसी भी मुद्दे पे ज्यादा जो है वो आपको गतिरोध देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने तो सीधे तौर से यह भी कह दिया कि अडानी का जो मुद्दा है वो देश का नहीं है, वो बाहर का जो है वो मुद्दा है। और उस मुद्दे पर जो है वो बाहर का जो है वो जांच का विषय है, वो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उस मुद्दे पर कम से कम जो है वो संसद में गतिरोध नहीं होना चाहिए। संसद का जो काम है वो टफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की इमेज इससे जो है वो लोगों के सामने खराब होती जा रही है कि विपक्ष जो है वो संसद को काम नहीं करने दे रहा है। तो आपने देखा, और यही एक वजह थी कि जब हम बात कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने यूटर्न क्यों लिया, तो यूटर्न इसलिए लिया क्योंकि जिस मुस्लिम वोट के लिए, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, जिस मुस्लिम वोट के लिए विपक्ष जो है वो इतना कुछ कर रहा है हंगामा, तो अब उसमें जेपीसी जो है वो एक नया मुद्दा था। तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि इस मुद्दे को जो है वो कम से कम गतिरोध को कम करने के लिए इसको टाला जाए, समय बढ़ाया जाए। तो जो यूटर्न था वो एक खास तौर से अगर हम देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग का एक हिस्सा है कि उसको जो है वो बजट सेशन के आखिरी दिन तक, तो अब जो है वो बजट सेशन और इस सेशन में इस गतिरोध को खत्म करने के लिए ही जेपीसी को टाला गया था। और उसमें ममता बनर्जी ने जो है वो प्रमुखता से बात उठाई थी। तो यहाँ पे आपको जो है वो कुछ क्लू मिलेंगे कि क्यों कांग्रेस पार्टी जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण और विपक्ष जो है वो इसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अब विपक्ष ही टूटता दिखाई दे रहा है और इसका जो है वो सीधे तौर से आप देखोगे कि आने वाले दिनों में इसका और असर आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये गतिरोध जो है वो खत्म क्यों हुआ है। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुस्लिम वोट बैंक है। और जेपीसी का टाइम क्यों बढ़ाया गया है, तो जेपीसी का टाइम जो है वो इसलिए बढ़ाया गया कार्यकाल क्योंकि विपक्ष ये चाहता था और विपक्ष को इस गतिरोध को खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी को 2 कदम पीछे हटना जो है वो जरूरी था और वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसका असर आज संसद की कार्रवाई में हमें देखने को मिला। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।